के विरोध को अब देश में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर कोई एक स्टेटमेंट भारत सरकार करेगी कि भारत देश कोई भी क्षेत्र में सबसे पहले आएगा तो भी ये विरोध करेंगे। विरोध उनका स्वभाव हो चुका है। इनके विरोध को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, ना जमीन पर इसका कोई विरोध का असर दिख रहा है। लोहिया, एनडीटीवी। गृहमंत्री जी नमस्कार। पहला सवाल ये है कि कई ऐसी केंद्र की स्कीम्स आती हैं जिनको बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि केंद्र कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई बंगाल में तो जो तृणमूल कांग्रेस की कल्याणकारी स्कीम्स हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं बंगाल की जनता को ये अपप्रचार चल रहा है, इससे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी की जो सरकार जो स्कीमों के नाम से जो कुछ भी चला रही है, एक भी स्कीम बंद नहीं होगा। और हमारे घोषणा पत्र में हम जितने भी स्कीमें करेंगे उसको जमीन पर उतारेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है देश भर में। उज्जवल राय, एएनआई। सर, आपने सबसे पहले ही घुसपैठियों की बात की है, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए भी है, और खासकर पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेश का अभी मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। लेकिन जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है। आखिर ये विरोधाभास तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। 2026 के चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का। एक मिनट। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। निर्माण से बंगाल और भारत में शांति का माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा। मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ভোটের আগে ভাইপো বাবু আসছেন, আরে আসুন না। আপনি এর আগে চণ্ডীপুর থেকে নন্দীগ্রাম এসেছেন। এখানে এসেছেন, আমাদের ভোট বেড়েছে পঞ্চায়েতের আগে। নবজোয়ার নাকি চোরেদের জোয়ার। আপনি যত আসবেন, যে রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন সব হেরে গেছেন। চণ্ডীপুর পেরানোর পরে কুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি, খোদামবাড়ি 2 গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি, খোদামবাড়ি শেষ হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি, তারপরে টেঙ্গুয়া, একদিকে ভেকুটিয়া আর একদিকে নন্দীগ্রাম 4 বিজেপি। সীতানন্দ কলেজে 5 স্টার তাঁবুতে থাকলেন, সকালবেলা বেরিয়ে আবার টাটা বাই বাই করতে করতে চলে গেলেন।
আর নন্দীগ্রাম মানুষ আপনাকে বুড়া আঙুল লিখিয়ে দিল। লোকসভা ভোটের সময় হেলিকপ্টার করে এলেন, বাইপাসের পাশে নামলেন, একদিকে সুফিয়ান আর একদিকে শামসুল, কি সুন্দর কাটিং, ভাষণ দিলেন, বললেন ভাটাংশুকে জিতাতে হবে। ভাটাংশু ৭৮,০০০ ভোটে হেরে গেল। পূর্ব পাঁশকুড়ায় ৩,০০০ মাইনাস, তমলুকে ২০,০০০ মাইনাস, ময়নাতে ১২,০০০ মাইনাস, ১০,০০০ মাইনাস নন্দকুমারে, ১২,০০০ মাইনাস মহিষাদলে, হলদিয়াতে ২৫,০০০ মাইনাস, নন্দীগ্রামে আমাকে জিতিয়েছেন ২,০০০, অভিজিৎ গাঙ্গুলিকে জিতিয়েছেন ৮,২০০। আপনি ঘন ঘনে আসুন, হাটবারে হাটবারে আসুন, আপনি যত আসবেন তত ভোট বাড়বে। আর আপনি ভেবেছেন ভোটের ২ মাস আগে প্যারাসিটামল বড়ি আর ওআরএস এর প্যাকেট আর ২০ টাকার ব্লাড টেস্ট করে নন্দীগ্রামের ভোটকে আপনি কিনতে পারবেন না। নন্দীগ্রামের ভোটের মূল্য অনেক বেশি। এরা অভাবী হতে পারে, শুভেন্দু অধিকারী এদের বিপদের বন্ধু, শুভেন্দু অধিকারী এদের এমএলএ নন, আত্মীয় কুটুম, এটা নন্দীগ্রামের লোক জানে। আমি আর কিছু করতে না পারি, শান্তিতে রেখেছি আপনাদের। ওদের কি পাঁচালি নিয়ে ঘুরছে। আমি কাল আহমেদাবাদে গেছিলাম, লোক বলছে অসহ্য শোনা যায়, এত মিথ্যা কথা বলছে। বলছে সব ঘরে চাকরি হয়ে গেছে, সবাই পাকা বাড়ি পেয়ে গেছে, ১,০০০ টাকার লক্ষ্মীর ভান্ডারে নাকি আপনাদের সব পরিবর্তন হয়ে গেছে। আরে মোবাইলে রিচার্জ ঢুকাতেই তো যায় ৩৫০ টাকা, ওই টাকায় কি হয়? আমাকে পাবলিক বলছে ভাই বিজেপির কার্যকর্তা নন, তারা বলছে কানে শোনা অসহ্য, ভোরবেলা থেকে টোটোতে লোক নাই জন নাই ৫০০ টাকা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। শোনা এখন মা লক্ষ্মীর পায়ে গিয়ে পড়েছে, মা লক্ষ্মী বাঁচাও, এত পাপ করেছি বাঁচাও। একটা এরকম টোটো বহু জায়গায় ঘুরছে, আমরা উপেক্ষা করি, আপনারা বিরক্ত হন। ভেকুটিয়াতে আমাদের কোন লোক করেনি, কোনো প্রমাণ নেই, কেন করতে যাবে? একে বিজেপি এই নীতিতে বিশ্বাস করে না, আর দুয়ে হিন্দুরা এসব কাজ করতে পারে না। যারা তুলসী তলায় জল দিয়ে স্নানের পরে গামছাটাকে কাছা মেরে সূর্য প্রণাম করে গায়ত্রী মন্ত্র করে বাবা মাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোয়, সে সনাতনীরা এসব কাজ করতে পারে না। ভাইপো বলছে নন্দীগ্রাম থেকে অনেক অনুরোধ গেছিল, কেউ অনুরোধ করেছিল? সুফিয়ান